Now we are going to study plane waves in a non-conducting medium. Maxwell equations for electromagnetic field is the existence of travelling wave solutions which represents the transport of energy from one point to another point. मैक्सवेल इक्वेशंस जो हमने देखी थी वो शो करती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो ट्रैवलिंग वेव्स की फॉर्म में होती है और ये ट्रैवलिंग वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकती है. मैक्सवेल इक्वेशंस इन एन इनफाइनाइट मीडियम. एक इनफाइनाइट मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशंस हमारे पास होंगी डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी एंड डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी. जैसे कि नॉर्मली हम जब मैक्सवेल इक्वेशंस लिखते हैं तो वो इक्वेशंस हमारे पास होती है डेल डॉट ई इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, सो यहाँ पे हम डी जो होगा वो हमारा एप्सिलॉन ई के ही इक्वल होता है. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं. नाउ द सेकेंड इक्वेशन विल बी सेम डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी. These four are the basic equations of Maxwell. So here हमने यहाँ पे डेल डॉट ई इक्वल्स टू ज़ीरो को लिखा है डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज वी नो दैट डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई. आप चाहो तो इसको डेल डॉट ई इक्वल्स टू ज़ीरो भी लिख सकते हो. डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी एंड डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. नॉन कंडक्टिंग मीडियम के केस में यहाँ पे हमारे पास रो का वैल्यू भी ज़ीरो होता है एंड जे का वैल्यू भी ज़ीरो होता है. रो इज़ नोन एज चार्ज डेंसिटी एंड जे इज़ नोन एज करंट डेंसिटी. फ्रॉम हियर हम जानते हैं डेल डॉट ई इक्वल्स टू हमारे पास बेसिकली रो अपॉन एप्सिलॉन होता है. डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन, बट यहाँ रो ज़ीरो है. So here del dot E equals to 0, del dot B equals to 0, del cross E equals to minus del B by del T and in this general equation यहाँ पे जो J है उसका वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरा वैल्यू हो गया ज़ीरो एंड जो एप्सिलॉन है वो अंदर चला गया. सो एप्सिलॉन E इज़ नथिंग बट D एंड B इज़ इक्वल्स टू म्यू एच. हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है वो इक्वल होता है म्यू एच के. सो जब ये म्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा सो बी अपॉन म्यू इज़ एच. सो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डी बाई डेल टी. तो ये इक्वेशन नंबर 1. नाउ हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे. डेल बाई डेल टी को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा ओमेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देखें तो ये जो इक्वेशन थी तो डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल क्रॉस ई, डेल बाई डेल टी को हमने लिखा माइनस आयोटा ओमेगा. सो माइनस और माइनस प्लस हो गया सो आयोटा ओमेगा बी एंड डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा डी. टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2 का सी. ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका सी पार्ट जो है उसका हम कर्ल लेंगे. यहाँ पे हमने कर्ल ले लिया. जब भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म आएगा दैट मीन्स दैट इफ़ हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमारे पास आता है तो इसको हम ऐसे करते हैं कैप माइनस बैक. याद करने का तरीका है कैप माइनस बैक. तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली फॉर्म को हम लिख सकते हैं कैब माइनस बैक. सो यहाँ पे सी जो है वो टर्म यहाँ पे हमारे पास है ई डॉट डेल. सो हम इसको डेल डॉट ई लिख लिया और बी यहाँ पे सेकंड टर्म थी डेल. सो डेल ब्रैकेट में डेल डॉट ई माइनस बैक यानी बी डॉट ए. सो इन दोनों का डॉट हो जाएगा डेल डॉट डेल. सो डेल डॉट डेल विल बी डेल स्क्वायर एंड ई इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा म्यू डेल क्रॉस एच. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन थी डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से हम बोल देंगे कि डेल डॉट ई इज़ टेंस टू ज़ीरो. सो डेल डॉट ई वाला टर्म्स हमें ज़ीरो मिल गया. दैट्स वाई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा म्यू एंड डेल क्रॉस एच का हम वैल्यू यहाँ रख देंगे ये वाला. डी इज़ नथिंग बट एप्सिलॉन ई.
ओके, सो हमने यहाँ क्या रख दिया, डेल क्रॉस एच की जगह रखा है माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई। सो माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई, डेल स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू ज़ीरो। सो डेल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 3. Likewise, when we have taken the curl of 2c, similarly we now take the curl of 2d. Similarly, taking the curl of 2d, del cross h equals to minus iota omega epsilon del cross e, because we changed d as epsilon e. Del into del dot h minus del square h equals to minus iota omega epsilon del cross e. यहाँ पे हमारे पास del डॉट h वैल्यू 0 है एंड del क्रॉस e विल बी इक्वल्स टू iota omega b. दिस इज़ फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन. So minus del square h equals to minus iota omega epsilon. We can write del cross E as iota omega b and we can change b as mu h. So it will become iota omega mu h minus del square h equals to omega square mu epsilon h. Taking that LHS in RHS side, we get del square plus omega square mu epsilon h equals to 0. That is equation number 4. From equation 3 and 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इनटू ई और एच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 5 इज़ नोन एज हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और इसी इक्वेशन 5 को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. Let us consider e की power iota kx minus omega t as a possible solution of the plane wave traveling in x direction. So here iota kx, okay, k is the propagation constant. This k is known as the propagation constant and this propagation constant is in x direction. So हमने यहाँ particularly x ले लिया, x y z, it will be in any direction. फंडामेंटल सॉल्यूशन फॉर वन डायमेंशन, इफ़ वी टेक ऑफ वन डायमेंशनल केस तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा यू एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6. दिस वैल्यू is nothing but phase. It shows the phase change phi. So phase kx minus omega t will be constant. On differentiating it, we get k dx minus omega dt equals to 0. So k dx equals to omega dt. dx by dt is nothing but velocity. That is known as phase velocity. So phase velocity will be equals to omega upon k. From here we can write omega equals to vk. So equation number 6 will become, ये जो इक्वेशन थी वहाँ ओमेगा की जगह अपन vk रख देंगे. So u x कॉमा t इक्वल्स टू a e की पावर आयोटा x माइनस बी टी के प्लस b e की पावर माइनस आयोटा x प्लस बी टी के. That's it.